हेलो हैकर्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कि सर इस मोबाइल डिवाइस के IMEI एड्रेस में और इस पीसी के मैक एड्रेस में आखिर फर्क क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन एड्रेस की मदद से कोई भी नॉर्मल यूजर इन डिवाइसेस को ट्रैक कैसे कर सकता है। और उसी के साथ साथ लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी अपनी करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, एथिकल हैकिंग कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, देन साइबर पाठशाला आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है CPCS, एक पावरफुल करिकुलम जो कि कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देता है एथिकल हैकिंग टॉपिक्स की। 45 आवर्स का ये कोर्स लर्नर जो लाइव जूम पे चलेगा, डेली 1 आवर 30 मिनट्स की क्लासेस होगी, टाइमिंग रहेगा इवनिंग 9 PM टू 10:30 PM का। और इतना ही नहीं लर्नर्स, इस करिकुलम में आपको ऑफेंसिव, डिफेंसिव, रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग, हर एक कंसेप्ट को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करने को मिलेगा। अगर आप लोग सीरियस हैं अपने साइबर सिक्योरिटी करियर के लिए, देन नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेगी, जिसे आप फिल करके या भी कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। देन CPCH आप लोगों के लिए एक बेस्ट प्रोग्राम साबित होने वाला है लर्नर्स। और अगर इसकी बैच प्राइस की बात करें तो वैसे इसकी बैच प्राइस 20,000 है, लेकिन आप लोगों को अल्ट्रा डिस्काउंट के बाद ये मिल रहा है केवल और केवल 8,000 रुपीज में। लेकिन सर अगर हम यहाँ पे भी कुछ और डिस्काउंट चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक भी मिल रहा है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल रही है। आप लोग अभी हमारी टीम से कनेक्ट करके मैक्सिमम डिस्काउंट क्लेम कर सकते हो, जो कि फर्स्ट फ्यू स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। एंड टू नो मोर लर्नर्स, आप लोगों को कमेंट सेशन में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सो लर्नर्स, आज इन दोनों ही कंसेप्ट यानी IMEI और मैक एड्रेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंटर हम पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज मैक एंड IMEI एड्रेस। देन उसके बाद पढ़ेंगे मैक वर्सेस IMEI, दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंसेस क्या है। और उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू चेक IMEI और मैक एड्रेस, अपने डिवाइस में मैक एड्रेस कैसे देखें और एंड्रॉइड डिवाइस में IMEI एड्रेस को चेक कैसे करा जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फोर्थ ऑप्शन में हम देखेंगे कि हम इन्हें कितना ट्रैक कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, यानी इनका लुकअप जो है, मैक लुकअप हो चाहे IMEI लुकअप हो, हम किस लेवल तक कर सकते हैं। सो सर सबसे पहला पॉइंटर आता है कि एग्जैक्टली एक मैक या फिर एक IMEI होता क्या है। लर्नर्स, आपके सामने एग्जांपल रखा गया है। ये जो आप पहला एग्जांपल देख रहे हैं ये आपके मैक का एग्जांपल विच इज मीडिया एक्सेस कंट्रोलर एड्रेस। और ये जो आपके सामने 15 डिजिट्स रखे गए हैं ये है एग्जांपल आपका IMEI यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी का एड्रेस। तो सर अब इन दोनों एड्रेसेस को हम ध्यान से देखें तो दोनों के फॉर्मेट्स में काफी डिफरेंस है। यहाँ हम देख सकते हैं सर, यहाँ पे टोटल 6 पेयर्स बनाए गए हैं, पेयर नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से 6 पेयर्स बनाए गए हैं। हर एक पेयर में हमें 0 से 9 तक के नंबर्स और A से F तक के अल्फाबेट्स देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज एक मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल वैल्यूज में बनाया हुआ एड्रेस होता है। तो यहाँ पे इसके जो कॉम्बिनेशन है हर एक पेयर में वो 0 से 9 तक के नंबर्स और A से F तक के अल्फाबेट्स का ही हो सकता है। और सर वहीं अगर आप एक IMEI नंबर को देखें तो ये है केवल डिजिट्स यानी केवल नंबर्स। ये नंबर्स ऑब्वियसली बात है 0 से 9 तक के कॉम्बिनेशन से बनाया है और ये हमारे पास टोटल 15 नंबर्स हैं। अब सर आप यहाँ पे अगर इन नंबर्स को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड करें, स्पेशली मैक एड्रेस एंड IMEI एड्रेस को, तो मैक एड्रेस के जो स्टार्टिंग 3 पेयर्स हैं उन्हें एक अलग कैटेगरी में रखा गया है और इन्हें हम कहते हैं OUI यानी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर्स। और जो लास्ट के 3 पेयर्स हैं मैक एड्रेस के अंदर, इन्हें हम कहते हैं NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। बट इस कंसेप्ट को थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझते हैं लर्नर्स। मैक एड्रेस होता क्या है? तो मैक एड्रेस होता है हर एक डिवाइस जो नेटवर्किंग में बात करने में हमारी मदद करता है, चाहे वो हमारा ये पीसी हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो हमारा इनमें लगा हुआ एक वाईफाई अडेप्टर ही क्यों ना हो। सर इन डिवाइसेस को एक यूनिक आईडी दी जाती है क्योंकि ये सब एक हार्डवेयर डिवाइस है और हर हार्डवेयर डिवाइस को जो एक यूनिक आईडी दी गई है उस यूनिक आईडी को हम मैक एड्रेस कहते हैं। लेकिन ये यूनिक आईडी सर उसी हार्डवेयर डिवाइस को दी जाती है जो नेटवर्किंग में बात करने में हमारी मदद करता है। हमने कहा परफेक्ट, इट मींस आज के टाइम पे हम जितने भी डिवाइसेस यूज ले रहे हैं जो नेटवर्किंग में बात करने में हमारी मदद कर रहे हैं, हर उस डिवाइस को सर एक यूनिक एड्रेस दिया गया है विच इज अ मैक एड्रेस। अब ये मैक एड्रेस के अलावा अगर मैं IMEI की बात करूं तो ये क्या है, जैसा इसकी डेफिनेशन बता रही है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी एक मोबाइल डिवाइस का यूनिक एड्रेस, जो कि इसकी जो टेलीकम्युनिकेशन होती है, इसमें जो हम बातचीत करते हैं, जो कि हर एक मोबाइल डिवाइस को दिया जाता है ताकि उसे यूनिकली पहचाना जाए जब वो टेलीकम्युनिकेशंस में बातचीत कर रहा हो।
यानी जब वो अपने सिम की मदद से किसी से भी कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है, तो उनको एक यूनिक आईडी दिया गया है विच इज IMEI एड्रेस। तो सर अब अगर हमारे मोबाइल डिवाइस में 2 सिम स्लॉट्स हैं तो हर एक सिम स्लॉट का एक IMEI एड्रेस होगा। जैसे ही सिम उसमें कनेक्ट करी जाएगी और उसकी मदद से हम कुछ भी बातचीत करेंगे तो हमारे मोबाइल डिवाइस को वेरीफाई करा जाएगा कि ये सिम जो है ये किस मोबाइल में डली हुई है और किसकी मदद से बातचीत हो रही है। तो सर ये IMEI आपके साथ क्या डेटा लेके चलते हैं और ये मैक एड्रेस अपने साथ क्या डेटा लेके चलते हैं। सो लर्नर्स, जैसा मैंने कहा ये जो OUI है यानी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं, ये और कुछ नहीं, इजी लैंग्वेज में कहूँ तो इन्हें हम कहते हैं वेंडर्स एड्रेस। अब ये वेंडर्स एड्रेस का मतलब है मैन्युफैक्चरर का एड्रेस। इट मीन्स अगर आज हम किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को यूज ले रहे हैं तो या तो उसे सैमसंग ने बनाया होगा या LG ने बनाया होगा या इंटेल ने बनाया होगा। बेसिकली कहने का मतलब है हर एक हार्डवेयर डिवाइस को किसी कंपनी ने बनाया है और जो उसका मैन्युफैक्चरर है उस मैन्युफैक्चरर को ये स्टार्टिंग के 3 पेयर अलॉट करे जाते हैं ताकि हर एक मैन्युफैक्चरर को पहचाना जा सके और वो मैन्युफैक्चरर जितने भी यूनिक डिवाइसेस बनाता है यानी जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस बनाता है सबको एक यूनिक एड्रेस देने के लिए मैक एड्रेस के लास्ट के 3 पेयर काम आते हैं। स्टार्टिंग के 3 पेयर तो उस डिवाइस को दिए ही जाएंगे जिससे ये पता पड़ जाएगा कि डिवाइस किस कंपनी ने बनाया है। लेकिन क्योंकि उस कंपनी ने तो लाखों डिवाइसेस बनाए होंगे, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूँ आज नोकिया की, तो सर नोकिया ने तो लाखों करोड़ों डिवाइसेस बनाए। तो सर बात यह है कि वो जो लाखों करोड़ों डिवाइसेस हैं उनके स्टार्टिंग के जो 3 पेयर होंगे ना मैक एड्रेस के, वो नोकिया का ही होगा, यानी ये बिल्कुल सेम होगा सब में। लेकिन जो लास्ट के 3 पेयर है ये सबके बदलते रहेंगे क्योंकि ये उनकी यूनिक आईडी है, ये एक डिवाइस की यूनिक आईडी है। तो कंपनी का पेयर जो होता है स्टार्टिंग का 3 पेयर होता है और लास्ट के 3 पेयर जो कंपनी डिवाइसेस बना रही है उन्हें एक यूनिक एड्रेस देने के लिए यूज किया जाता है। और सर व्हाट अबाउट IMEI? तो जब हम बात करते हैं IMEI एड्रेस की तो यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन आता है TAC कोड। बेसिकली जो स्टार्टिंग के 8 लेटर्स हैं इन्हें हम TAC कोड कहते हैं और ये क्या डेटा लेके चलते हैं सर, ये आपकी मोबाइल कंपनी का नाम, ये आपके मोबाइल डिवाइस का ब्रांड और उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो सर ये जो TAC है ये स्टार्टिंग के 8 लेटर्स होते हैं एक IMEI एड्रेस के और ये TAC अपने साथ क्या डेटा लेके चलता है, यानी TAC का मतलब क्या है। तो लर्नर्स TAC का फुल फॉर्म है टाइप अलोकेशन कोड। अब ये क्या काम आता है, क्योंकि सर एक IMEI एड्रेस एक मोबाइल डिवाइस का एड्रेस होता है तो इसका TAC कोड आपको 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। पहले तो इसके मैन्युफैक्चरर का नाम, यानी आप ऐसा कह लो कंपनी का नाम कि आपका डिवाइस सैमसंग का है या किसका है ना। दूसरा इसका बता देता है ये मॉडल नंबर, जैसे कि सैमसंग S22 अल्ट्रा है, ये कौन सा डिवाइस है वो मॉडल नंबर आ जाएगा। और जो तीसरी डिवाइस जो उसके साथ लेके चलता है वो है उस डिवाइस का टाइप। और टाइप में क्या आ सकता है, सो लर्नर्स टाइप का मतलब है स्मार्टफोन है, टैबलेट है या वह मॉडेम है, वो एग्जैक्टली डिवाइस क्या है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि TAC बहुत ही काम की 3 इन्फॉर्मेशन लेके चल रहा है, जो कि सबसे पहले ब्रांड का नाम है, कौन सी कंपनी है, उसके बाद उसका कौन सा मॉडल है और उसके बाद उस डिवाइस का जो टाइप है, ताकि हमें पता पड़े कि हमारे विक्टिम का डिवाइस कौन सा है, वो हमें ये बता देता है। तो सर इसके बाद ये जो SRN ID है जो कि 6 डिजिट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो टोटल 6 डिजिट हैं उनको ये SRN कहते हैं और SRN का मतलब है सीरियल नंबर। देखो डिवाइस उसकी कंपनी तो पता पड़ गई, यानी मुझे मैन्युफैक्चरर पता पड़ गया, मुझे पता पड़ गया कि सैमसंग का डिवाइस है, मुझे ये भी पता पड़ गया डिवाइस का जो मॉडल नंबर है वो सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा है एग्जांपल के तौर पे। उसके बाद मुझे इसका टाइप पता पड़ गया कि सर ये तो एक स्मार्टफोन है। बट सवाल ये है कि सैमसंग के ये जो S22 अल्ट्रा स्मार्टफोन्स हैं ये तो मार्केट में हजारों लाखों हैं सर। अब इनकी यूनिक आईडी कैसे मैनेज करे, यानी हर एक डिवाइस को यूनिक पहचान तो दी गई होगी ना, वही यूनिक पहचान लर्नर्स SRN यानी सीरियल नंबर है। तो हर एक डिवाइस को यूनिकली पहचानने के लिए ये नेक्स्ट जो हमारे 6 नंबर्स हैं, 6 डिजिट्स हैं, ये काम आते हैं। और सर ये जो लास्ट में अकेला 7 बच गया, यानी कोई भी एक लास्ट डिजिट बच जाएगा, ये डिजिट क्या है, तो इस डिजिट को हम कहते हैं CD, जिसे हम कहते हैं चेक डिवाइस। बेसिकली क्या है, एक मैक एड्रेस डिवाइस को अलॉट तो करा गया, बट क्या ये मैक एड्रेस सही है। तो कंसेप्ट क्या है लर्नर्स, CD का मतलब है चेक डिवाइस। अब बात यह है कि सर जो IMEI एड्रेस है ये एक डिवाइस को अलॉट तो कर दिया गया, बट क्या ये ओरिजिनल है, क्या ऐसा तो नहीं कि इसे किसी ने चेंज कर दिया है। तो सर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जिसमें CD क्या करता है, इस पूरे 14 डिजिट की वैल्यू को 14 डिजिट की वैल्यू में एक कैलकुलेशन करता है, इसका एक एल्गोरिथम उसको फॉलो करके कैलकुलेशन करता है और उसके हिसाब से जो फिगर मिलता है वो यहाँ पे ऐड कर देता है ताकि इसे कंफर्म हो सके कि क्या इस IMEI एड्रेस को किसी ने मॉडिफाई करा है या फिर ये ओरिजिनल IMEI एड्रेस है। सो लर्नर्स आई होप आप लोगों को IMEI
यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी का मतलब समझ आया, और मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस का मतलब समझ आया। एक हार्डवेयर एड्रेस है जो काम आता है लोकल एरिया नेटवर्क में बात करने के लिए, और एक ऐसा एड्रेस है जो कि आपके वर्ल्ड वाइड काम आ जाता है या एक स्पेशली एक कंट्री में काम आ जाता है जब आप किसी से कॉल पे बात करते हैं। तो जब भी हम कॉल पे बात करते हैं, हमारी मशीन से जो पैकेट्स हमारे मशीन के टावर और हमारे मेन जो नेटवर्क प्रोवाइडर है उस तक जब जाता है तो वहाँ यूनिक आईडी साथ में जाती है विच इज अवर IMEI एड्रेस। अब सर इन दोनों ही एड्रेस में एक्चुअल डिफरेंसेस क्या है, हम थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हैं। सो लर्नर्स ये रखे आपके सामने मैक और IMEI के बीच का डिफरेंस। अभी जो हमने देखा है कि इनके पास क्या क्या डेटा पड़ा है, क्या ये डेटा हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं या नहीं। एक चीज और आपको बता दूं कि जो मैक एड्रेस है ये केवल वेंडर का डेटा हमें नहीं देता, ये हमें ये बता देता है कि किस कंट्री के अंदर, किस स्टेट में, कि किस कंट्री के अंदर, किस स्टेट में, किस सिटी में, प्लस किस वेंडर को ये मैक एड्रेस दिया गया था। तो मैक एड्रेस के जो स्टार्टिंग के 3 पेयर है वो हमें कंट्री, स्टेट, सिटी और उस सिटी में जो वेंडर है, जो मैन्युफैक्चरर है जिसे ये मैक एड्रेस दिया गया था उसका एड्रेस दे देता है। और ऐसा करने पे जब उस मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचा जाता है, उससे पूछा जाता है कि आपने ये पूरा मैक एड्रेस किसे अलॉट करा था, तो वो हमें बता देता है। एक सवाल और आप सभी से लर्नर्स मेरा कि आपके सामने यहाँ ये जो मैक एड्रेस आपको देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि ये 0 से 9 तक के नंबर्स और A से F तक के अल्फाबेट्स की मदद से ही बनता है। आपके हिसाब से क्या ये एक सही मैक एड्रेस है या नहीं है? अगर हम इस मैक एड्रेस को ध्यान से देखें तो हमें दिखेगा कि सर यहाँ तो V4 लिखा है और ऑब्वियस है V जो है वो A से F की रेंज में तो नहीं आता है। इट मीन्स ये एक गलत मैक एड्रेस है जो जानबूझ करके यहाँ रखा गया है। हमने कहा ठीक है, अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ लेते हैं। हम पढ़ने वाले हैं मैक वर्सेस IMEI एड्रेस। सो लर्नर्स, मैक और IMEI के अगर फुल फॉर्म को देखा जाए तो मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस और IMEI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। हमने कहा ठीक है सर, ये जो हमारा मैक एड्रेस है ये किसे आइडेंटिफाई करने में काम आता है, ये किसकी पहचान है? तो मैक एड्रेस दिया जाता है नेटवर्क इंटरफेसेस को या फिर डिवाइसेस को जो लोकल एरिया नेटवर्क में बात करते हैं। इट मींस वाईफाई अडेप्टर्स को या इन डिवाइसेस को, पीसीस को, लैपटॉप्स को या मोबाइल्स को जो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर बात, उस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर का एड्रेस जो है वो मैक एड्रेस है। हमने कहा ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम IMEI की बात करें तो ये मोबाइल डिवाइसेस को दिया जाता है ये एड्रेस, और सेलुलर नेटवर्क्स को, बेसिकली हमारे मोबाइल डिवाइस उनकी मदद से जो हम बातचीत करने वाले हैं उसका एड्रेस IMEI एड्रेस होता है। हमने कहा ठीक है। मेनली कहाँ यूज होता है? मेनली यूज फॉर वाईफाई और इथरनेट कम्युनिकेशन, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क में बात कर रहे हैं, एक छोटी सी रेंज में बात कर रहे हैं। और ऑब्वियस है छोटी सी रेंज में बात करने की 2 ही टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है, एक तो है वायर्ड और एक है वायरलेस। वायर्ड की बात आती है तो इथरनेट आ जाता है, वायरलेस की बात आती है तो वाईफाई आ जाता है। तो जब आप लोकल एरिया नेटवर्क में बात करते हो तब मैक एड्रेस काम आता है। और सर व्हाट अबाउट IMEI? तो IMEI काम आता है लर्नर्स मोबाइल सेलुलर कम्युनिकेशंस में। इट मींस जब आप किसी को कॉल लगाते हैं, आपके डिवाइस से एक पैकेट शेयर होता है आपके सबसे नियर बाय टावर पे, और ये जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं यानी आपका पैकेट टावर पे जा रहा है, टावर से मेन मोबाइल सर्वर तक जा रहा है और इस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहे हैं या रिसीवर तक जा रहा है, तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहे हैं लर्नर्स, ये कम्युनिकेशन में आपको यूनिक आईडी IMEI एड्रेस देता है। हमने कहा परफेक्ट। सर एक मैक एड्रेस की लेंथ कितनी होती है? तो 48 बिट्स। बेसिकली मैक एड्रेस का हर एक जो पेयर है उसकी साइज है 8 बिट्स, विच मींस 1 बाइट। तो टोटल मैक एड्रेस की साइज 48 बिट्स हो जाती है। यहाँ पे 6 पेयर्स में हमें हेक्साडेसिमल वैल्यूज देखने को मिलती है। 15 डिजिट्स की बात IMEI की बात करें तो यहाँ हमें 15 डिजिट्स देखने को मिलते हैं जो कि केवल डेसिमल नंबर्स है, बेसिकली नंबर्स है। हमने कहा ठीक है। उसके बाद ये किसे असाइन करा जाता है? मैक एड्रेस किसे दिया जाता है? तो मैक एड्रेस असाइन करा जाता है वाईफाई अडेप्टर्स को, इथरनेट अडेप्टर्स को, और एक्सेट्रा में 2-3 चीजें और आ जाएगी, 2-3 हार्डवेयर डिवाइसेस और हो जाएंगे जो नेटवर्किंग में बात करने के काम आते हैं। लेकिन ये जो हमारा IMEI एड्रेस है ये दिया जाता है केवल और केवल मोबाइल फोन्स को और मॉडेम्स को, बेसिकली हर वो डिवाइस जो सिम सपोर्ट करता है, जैसे आपके डोंगल्स है ना, तो उन डिवाइसेस को जो है IMEI एड्रेस दिया जाता है। फिर हमारे पास आता है कैन इट चेंज? क्या हम मैक एड्रेस को बदल सकते हैं? यस डेफिनेटली, हम मैक एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं। स्पूफ यानी हम झूठा मैक एड्रेस भी दिखा सकते हैं। और अगर हम बात करें IMEI एड्रेस की तो कहा जाता है नो, ये बिल्कुल फिक्स होता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से, इसे चेंज करा तो नहीं जा सकता, ऐसा ये कह रहे हैं, बट ऐसा पॉसिबल होता है, हम चेंज कर सकते हैं, है ना। इसे चेंज करना इलीगल है, ये भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंटर आता है वर्क्स ऑन।
यानी सर ये जो आपका मैक एड्रेस है ये कहाँ काम आता है, तो ये काम आता है लोकल एरिया नेटवर्क में, एंड IMEI काम आता है मोबाइल या सेल्युलर नेटवर्क में, यानी आप जिससे भी कम्युनिकेट करना चाहते हो आपका सेल्युलर नेटवर्क जितना भी फैला हुआ है वहाँ पे आपका IMEI वैलिड है, काम आएगा। फिर आता है कंट्रोल बाय DM यानी डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स NIC नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर्स, और IMEI को कंट्रोल करता है लर्नर्स आपका सेल्युलर या फिर आपका मैन्युफैक्चरर। अब सर अगर हम एक छोटा एग्जांपल देखें तो ये रहा हमारा एक डिवाइस मैक एड्रेस का, अगर हम एक छोटा डायग्राम देखें तो ये रहा हमारा डिवाइस जिसके पास एक खुद की यूनिक एड्रेस होगी विच इज मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये अपने राउटर या स्विचेस से कनेक्ट होगा और लोगों से बातचीत करेगा, जिससे बात करेगा, जिन डिवाइसेस से बात करेगा उनके पास भी खुद की यूनिक एड्रेस होगी विच इज मैक एड्रेस। नॉर्मली ये जो बात करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही बात करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज टू आइडेंटिफाई डिवाइसेस ऑन लोकल नेटवर्क। उसके जस्ट नीचे IMEI एड्रेस की बात करूं तो ये आपका मोबाइल फोन है जिसमें IMEI एड्रेस है, कम से कम 2 IMEI एड्रेस हो सकते हैं क्योंकि आपके डिवाइस में हो सकता है 2 सिम के स्लॉट्स हो, उसमें आप सिम कनेक्ट करोगे, किसी भी सिम से कॉल करोगे तो जिस सिम से आपने कॉल करा है उसके स्लॉट का जो IMEI एड्रेस है वो उसके साथ जाएगा सेलुलर टावर तक, और मोबाइल नेटवर्क आगे के जो कम्युनिकेशंस है उसमें भी वही एड्रेस दिखेगा। फिर आता है यूज्ड बाय, और यही इसकी डेफिनेशन कह रही है, यूज्ड बाय नेटवर्क टू आइडेंटिफाई एंड ब्लॉक या अलाउ द मोबाइल डिवाइस। एक मोबाइल डिवाइस को आइडेंटिफाई करने में या उसे अलाउ करना है कि ब्लॉक करना है, सारी जगहों पे IMEI एड्रेस जो कि एक डिवाइस की यूनिक पहचान है काम आती है। अब सर हम ये मैक एड्रेस चेक कैसे कर सकते हैं, यानी अगर आज हम अपने डिवाइसेस में अपने मैक एड्रेसेस देखना चाहते हैं तो क्या तरीका है। सो लर्नर्स, अगर आप लोग मैक एड्रेस देखना चाहते हो या IMEI देखना चाहते हो, मैक के लिए आप लोग अगर विंडोज, लिनक्स या मैक तीनों में से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ले रहे हो तो विंडोज के लिए आप कमांड लिखोगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके गेट मैक, और टर्मिनल में जाके आप कमांड लिखोगे इफ कॉन्फिग अगर आप लिनक्स या फिर मैक OS चला रहे हो तो। एंड अगर हम बात करें एंड्रॉइड की जिसमें IMEI एड्रेस होता है, अगर हम वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे *#06#, है ना, और ये लिख के जब आप कॉल करेंगे तो आपके डिवाइसेस के जितने भी स्लॉट्स हैं उनके जो भी मैक एड्रेसेस हैं आपको विजिबल होंगे। अब सर अगर हमें डेटा मिल भी जाए, मान लेते हैं आज मैंने विंडो लिखा, विंडो लिखने पे CMD सर्च करा, कमांड प्रॉम्प्ट में गया और यहाँ पे जाके हमने कमांड लिख दिया गेट मैक, तो गेट मैक लिखने पे इसने मुझे मेरे मैक एड्रेसेस दिखा दिए। लेकिन अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या एक्चुअली में एक मैक एड्रेस कोई डेटा लेके चलता भी है या नहीं, इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन होती है नहीं, हमने देखा था कि ये अपने कंट्री, स्टेट और सिटी के अंदर वेंडर का डेटा देता है, क्या ये सच है या नहीं, ये जानने के लिए हमने इसे करा कॉपी। हम गए अपने ब्राउजर पर, यहाँ पे हमने जाके लिख दिया मैक लुकअप। मैक लुकअप लिख के हमने सर्च करा, कुछ वेबसाइट आई, इनमें से किसी भी एक वेबसाइट पे फिलहाल क्लिक करा, वहाँ गए, अपना मैक एड्रेस पेस्ट करके सर्च कर दिया। अब ऐसा करने पे लर्नर्स फिलहाल ये अलाउ नहीं कर रहा है, कोई इशू नहीं है, हम दोबारा ट्राई करते हैं सर्च, और अगर इस वेबसाइट में एरर आ रहा है तो हम दूसरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, नॉट अ बिग डील। लेट्स सी क्या ये हमें अपने मैक एड्रेस से डिटेल्स दिखाता है या नहीं। क्या लर्नर्स हमने जो मैक एड्रेस दिया उसके बिहाफ पे, स्टार्टिंग 3 पेयर के बिहाफ पे, ये हमें कंपनी का नाम और उस कंपनी का कंप्लीट एड्रेस दे रहा है, उसकी लोकेशन भी देने की कोशिश कर रहा है। और इतना ही नहीं सर, यहाँ पे आप देखोगे ये भी बता रहा है कि ये मैक एड्रेस जिस डिवाइस को दिया था, इसकी जो रजिस्ट्रेशन हुई थी, जो लास्ट अपडेट हुआ था, ये जो फर्स्ट अपडेट हुआ था, ये किस डेट पे हुआ था, तो ये डिवाइस 2025 का बना हुआ है, May 2 का बना हुआ डिवाइस है और रजिस्टर्ड डिवाइस है, ठीक है। हमने कहा परफेक्ट। और अगर हम जाए IMEI का डेटा चेक करने के लिए तो हमने यहाँ पे लिखा IMEI लुकअप, कुछ वेबसाइट आएगी, उनमें से मैं 1-2 वेबसाइट्स को ओपन कर देता हूँ, जैसे कि IMEI.info को ओपन कर दिया मैंने, और इसके अलावा आई थिंक IMEIcheck.com, है ना, ये 2 वेबसाइट्स को मैंने ओपन करा। आप चाहो तो और वेबसाइट्स को ट्राई जरूर करना। अब यहाँ पे हमें एक IMEI नंबर पेस्ट करना है, तो डेमो के तौर पे मैंने एक डेमो IMEI नंबर ले रखा है, वो मैं यहाँ पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। सो लर्नर्स, ये रहा आपके सामने एक फेक डेमो IMEI एड्रेस, और जब मैं चेक कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसकी डिटेल्स दिखाओ, तो ये थोड़ी देर में कुछ वेरिफिकेशंस करने के बाद एक प्लेटफॉर्म ये है और ये वाला प्लेटफॉर्म ब्लॉक दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो लर्नर्स, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक डेमो IMEI एड्रेस रखा गया है। अब देखते हैं कि इस IMEI एड्रेस से हमें कितनी डिटेल्स देखने को मिलती है। हमने चेक IMEI के बटन पर क्लिक करा, ये अपने IMEI के डेटाबेस में जाके चेक कर रहा है कि स्टार्टिंग के जो हमारे 8 पेयर्स थे, जो कि हमें डिवाइस का नाम, उसकी डिटेल्स दिखाते हैं, उसने बताया कि सर आपका ब्रांड नोकिया है, आपका नोकिया का मॉडल नंबर क्या है, और ये आपका डुअल सिम का 216 का सेट है, यानी एक ऐसा सेट जिसमें डुअल सिम लग सकती है। इस तरीके से हमें सारी डिटेल्स देखने को मिलती है। लर्नर्स, आई होप आप लोगों को यहाँ तक का जो प्रोसेस है, जिसमें हमने IMEI मैक एड्रेस के बारे में जो भी कंसेप्ट पढ़े, ये सभी को क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं लर्नर्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।